बहुत लोगों में अभी कंजूसी की भी बीमारी मैं देखती हूँ कि कंजूसी पना करें कि जिस तरह से भी हो भाई, अगर 4 रुपए बचते हैं तो बचा लो, इधर से फिर उधर से बचा लो। जितने आप 4 रुपए इधर से बचाएंगे, आपके कम से कम 400 रुपए जाएंगे सीधे। और सहयोग विद्या हो 1 रुपए भी लाख रुपए के बराबर हो सकता है, यानी रुपए में ही हो जाएगा। ये बात मैं आपसे, लेकिन ये हम कुछ दे नहीं रहे हैं, सब कुछ माँ का ही है, माँ को माँ का दे रहे हैं। और हम तो कुछ लेते नहीं। आप तो जानते हैं सुबह शाम हमारा झगड़ा हो रहा है कि हमको कोई प्रेजेंट मत दो, हमको कोई चीज़ नहीं चाहिए, हम साड़ियाँ मत दो। सुबह से शाम तक 5 साल से झगड़ा चल रहा है, कोई सुनता ही नहीं। कम कराते 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 इधर दाम भी बढ़ रहे हैं और कुछ चाहिए चीज़ नहीं चाहिए हमको। लेकिन सहयोग के लिए तो पैसा लगता है, लेकिन यहाँ तक लोग हैं कि जो मुफ्त में खाना खाना बड़ी मखदूमती समझते हैं। बाद में उनके पेट में अगर शिकायत हो जाए तो मैं इसके जिम्मेदार। और ये जगह भिखारियों के लिए नहीं, रईसों के लिए। तबीयत चाहिए। और आप राजी जैसे आपकी तबीयत तो आइए, कोई ज़रूरत थोड़ी है कि आपके पास पैसा होना चाहिए। बहुत से पैसे वाले तो इतने महाकंजूस होते हैं और इस कदर अजीब होते हैं कि समझ में नहीं आता। और बहुत से मेरे जैसे गरीब ऐसे होते हैं कि उनको यही मजा आता है कि देते रहो। जब एक हाथ खुलेगा तो आप लेंगे, लेकिन दूसरा हाथ जब खुलेगा तभी दूसरे हाथ से आएगा, ये तो रुक जाएगा वहां। इसलिए कंजूसी की जो बातें मैं सुनती तो मुझे इतनी घिन चढ़ती है कि कुछ पूछे। लेकिन उस दिन का नज़ारा मुझे अच्छा लगा कि जब सब कुछ रहा नहीं तो मेरे फोटो ही को लोगों ने बड़े प्रेम से ले लिया। माँ अपने फोटो दे रही, सब आए, तो बड़ा अच्छा लगा इस चीज़। तो समाधान पहले आना चाहिए। समाधान के बाद ही मनुष्य ईसा मसीह जैसे तो कोई त्याग नहीं कर सकता, लेकिन उस त्याग को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। थोड़ी तकलीफ हो जाए, कुछ बात नहीं, लेकिन हम बहुत बड़े महान कार्य में पड़े हैं और अपने लिए नहीं तो हम सबके लिए कार्य कर रहे हैं। अगले साल मैं सबकी लिस्ट मंगाऊंगी और मैं देखना चाहती हूँ, खासकर बम्बई वालों के लिए शिकायत है कि वो बिल्कुल ही पैसा देने से इनकार करते थे। और ये बम्बई में सारी महालक्ष्मी का टेम्पल है। क्या फायदा उस बेचारे महालक्ष्मी का टेम्पल का, जहाँ की महालक्ष्मी स्वयं जमीन से ऊपर आ गई और वहाँ के लोग इस कदर कंजूस हैं कि वो कुछ भी पैसा नहीं देना चाहते। सोचते सब तो माँ कर ही रही है तो चलो आराम से रहें, सब मजा आ रहा है, चलो ऐसे तो सब हो ही जाएगा, वो पैसा दे चाहे नहीं दे। लेकिन उनका क्या होगा ये सोच लेना चाहिए। महालक्ष्मी के तत्व में यह है कि जब हम अंदर अपने अंदर समाधान को प्राप्त कर लेते हैं, लक्ष्मी का तत्व जब पूरा हो जाता है तो महालक्ष्मी का तत्व जागृत होता है, जहां हम सत्य को खोजने लगते हैं। अगर आप में समाधान नहीं है तो आप महालक्ष्मी तत्व पे उतर नहीं सकते। देखिए सीता जी का जीवन, वो रामचंद्र जी के साथ कितने दिन है, राधा जी का जीवन, और उसके बाद ईसा मसीह की माँ का जीवन, तीनों जीवन में कितना त्याग, बगैर महान समाधान के ये हो ही नहीं सकता। तो महालक्ष्मी तत्व से मनुष्य समाधानी हो जाता है और इस तत्व से वो फिर सत्य को ढूंढता है और सत्य को ढूंढते वक्त असत्य जो है उसे छोड़ते जाता है। तो आज के इस महालक्ष्मी के पूजन में, जहाँ के हम ईसा मसीह को पूज रहे हैं और उनकी माँ मेरी को पूज रहे हैं, तब हमको समाधान में उतरना चाहिए। संसारिक चीजों से, भौतिक चीजों से जब हमारे अंदर समाधान आ जाता है तभी महालक्ष्मी का तत्व हमारे अंदर जागृत हो जाता है। और फिर जो महालक्ष्मी का तत्व है वो लक्ष्मी तत्व को संभालता है और लक्ष्मी तत्व अपने आप बनने लग जाता है, अपने आप कार्यान्वित होता है, अपने आप उसका लाभ दे देता है, अपने आप सारी चीजें बन के खड़ी हो जाती है। तो सिर्फ कहना यह है कि अपने दिल को बड़ा करें,
तो दिल बड़ा करें और दिल के अंदर उस ओंकार को बसाएं, उस आत्मा तत्व को बताएं, उस ईसा मसीह को, उस गणेश को बसाएं, जिनके कारण हमारे सारे बिगड़े काम ठीक हो जाए और आपको अधिकार मेरे ऊपर आ जाए। उन लोगों के बगैर मैं आपको अधिकार नहीं दे सकता।